लिस्टिंग हाईजैकर एक ऐसा आदमी होता है जो आप ही की लिस्टिंग के ऊपर मी टू करके साथ चिपक जाता है और आप ही की लिस्टिंग की मदद से वो अपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देता है। हमारे इस व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे 3 स्टूडेंट्स के साथ ये भली वारदात हो चुकी है। अगर एक हाईजैकर आपकी लिस्टिंग पे आके बैठ जाए और आप फॉर एग्जांपल महीने के 300 आइटम्स बेच रहे थे, तो बाय बॉक्स जो है वो पॉसिबल है कि 150 दफ़ा उसको मिल जाए, क्योंकि वो नॉर्मली अपनी प्राइस भी थोड़ी सी कम करता रहता है। और अगर 2 हाईजैकर बैठ गए हैं तो वही 300 आइटम जो है वो 100-100 करके आप तीनों के हिस्से में आएंगे। तो इस तरह आपके प्रॉफिट का एक बड़ा मार्जिन दूसरे ले जाते हैं, जबकि अपने प्रोडक्ट्स पे ऐड आप रन कर रहे होंगे। जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और सेल बढ़ रही है वो आपके पैसा खर्च करने से बढ़ रही है, लेकिन वो लोग मुफ्त में फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाईजैकर्स जो है वो किस तरीके से आपकी लिस्टिंग को हाईजैक करते हैं और आप किस तरीके से हाईजैकर्स को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर वो आपकी लिस्ट पे आकर जम जाएं, बैठ जाएं, तो किस तरीके से आपने उनसे जान छुड़ानी है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, हम देख रहे हैं कि ये एक कोरियन शीट मास्क है जो ये एक आदमी, एक ब्रांड है मेडी हीट स्टोर, ये बेच रहा है। इसकी प्राइस $19 है और इसकी तफसीलात अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अगर राइट साइड पे बाय बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करें तो अदर सेलर्स की ऑप्शन के नीचे यहाँ पे एक और आदमी यही चीज़ बेच रहा है और इत्तेफाक से उसने भी उसकी प्राइस $19 ही लगाई हुई है। अब ये बंदा एक हैकर है। इसने ना तो तस्वीरें लगाई हैं, ना लिस्टिंग बनाई है, सारा कुछ मेहनत आपने की है और वो आगे मुफ्त में बैठ गया है और सेल्स में से आधा हिस्सा आपका खाता जा रहा है। उसने ये काम कैसे किया है आगे देखते हैं। अब वो विज़िट करेगा उस मेडी हील के स्टोर को, वहाँ देखेगा कि कितना बड़ा स्टोर है और वो क्या क्या चीज़ें और वहाँ पे बेच रहे हैं। उसके बाद वो आ गया जंगल स्काउट पे और उसने देखा कि इसकी सेल कितनी है। तो ये मंथली सेल इसकी है 4,228 यूनिट। ये काफ़ी बड़ी सेल है। अगर वो इसमें किसी तरीके से आगे जम जाए तो इसमें से आधा हिस्सा वो कमा सकता है। वो मज़ीद क्या करेगा कि वो यूएसपीटी की साइट पे जाएगा और बेडी हील के नाम से ढूंढेगा कि क्या इसका ब्रांड रजिस्टर है या नहीं। और जैसा कि ये येलो से हाईलाइट है, आप देखें कि इसका स्टेटस तो लाइव है, यानी कि इसने एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी इसकी पेंडिंग है। जो रजिस्टर हो चुका उसके आगे ग्रीन में लिखा होता है रजिस्टर्ड। तो ये एक बेहतरीन उसको शिकार मिल गया है जिसकी लिस्ट के साथ वो चिपक जाएगा। और चूंकि इसका ट्रेडमार्क पेंडिंग है, लिहाजा उसको पता है कि ये लीगल एक्शन अमेज़न इसकी शिकायत पे मेरे खिलाफ नहीं लेगा। अब वो थोड़ी सी और मेहनत करेगा कि ये उसने सोर्सिंग कहाँ से की है। वही जंगल स्काउट से बैक ट्रैक आप करें तो इस आइटम का सप्लाई करने वाला ये चाइना का एक फर्म मिल गई है और ये नीचे 4-5 और भी मुझे नज़र आई थी। मैं आपको फ़िलहाल एक ही दिखा रहा हूँ। तो वो चाहे तो यहाँ से सोर्सिंग भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली वो यहाँ से सोर्सिंग नहीं करते क्योंकि चाइना से सोर्सिंग करने में 2-2.5 महीने लग जाते हैं। तो वो क्या करता है कि यही वाली मिलती-जुलती चीज़ किसी और स्टोर से सस्ती हो जो इसे आधी कीमत पे, वो खरीद के अपने पास रख लेगा और अपने घर से उसको एफबीएम करेगा। लिस्टिंग आपकी है, उसके ऊपर तस्वीर कुछ और लगी हुई है, प्रिंट कुछ और हुआ है, लेकिन वो सप्लाई जो चीज़ करेगा वो घटिया होगी और वो अला क्वालिटी की नहीं होगी और इसी तरीके से वो अपने पैसे कमाएगा। अब होता ये है कि अक्सर खरीदार जो हैं वो ऑर्डर दे के भूल जाते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ देखी थी उसके ऊपर क्या तस्वीर बनी हुई थी या ट्रेडमार्क क्या लिखा हुआ था
और इसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, ये उनको जहन में नॉर्मली नहीं रहता। अब आपने इस चीज़ को अवॉइड किस तरीके से करना है? एक तो ये है कि गेट योर ट्रेडमार्क रजिस्टर फास्ट थ्रू IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग। ये मैं अक्सर एम्फेसाइज करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे लोग IP एक्सेलरेटर जो कि ज़्यादा पैसे लेता है, तो वो पैसे बचाने के लिए प्राइवेटली ओपन मार्केट से किसी फर्म को हायर करते हैं। तो वो आपका ट्रेडमार्क आधे पैसों में रजिस्टर करवा देते हैं, लेकिन वो उसका फ़ायदा आप ब्रांड रजिस्ट्री में नहीं ले सकते जब तक कि वो अप्रूव होकर ना आए, और अप्रूव होकर आने में आजकल 12 से 18 महीने लग जाते हैं। लिहाजा इस पीरियड में या तो आप कुछ ना बेचें, और अगर आप बेचेंगे तो आप फिर रिस्क ले रहे हैं, आपकी लिस्टिंग के ऊपर इसी तरह हाईजैकर्स आके बैठ जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टार्ट सेलिंग ओनली अंडर Amazon ब्रांड रजिस्ट्री प्रोटेक्शन। अगर आप IP एक्सेलरेटर के थ्रू जाते हैं तो 2 हफ्ते में आपको रजिस्ट्री मिल जाती है और प्रोटेक्शन मिल जाती है लीगल, फिर आप अपनी सेलिंग स्टार्ट। और तीसरा पॉइंट ये है बचने का कि आप अलीबाबा से जब भी कोई चीज़ खरीदें सप्लायर से, तो उसको कहें कि मेरा ये जो ब्रांड नेम तुमने प्रिंट किया है ट्रेडमार्क इन आइटम्स के ऊपर, ये आइटम अब आपने किसी और को सेम प्रिंट करके नहीं देने। अगर आप दोगे तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा अलीबाबा के ऊपर, और उससे कोशिश करें कि वो एक लेटर दे आपको अंडरस्टैंडिंग का कि दिस ट्रेडमार्क इज़ नाउ योर्स, और इसके तहत मैं दोबारा प्रिंट करके किसी और सेलर को नहीं दूंगा। अब आते हैं कि आपने अगर हाईजैकर आ गया है तो उससे जान कैसे छुड़ानी है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप रिपोर्ट इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म, ये फ्रॉम विद इन अमेजोन सेलर सेंट्रल आपको मिल जाता है, ये अगले पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप उसको फिल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। और दूसरा है कि बाय अ प्रोडक्ट सोल्ड बाय द हाईजैकर एंड रिपोर्टेड टू अमेजोन। इसकी भी तफसील मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये है जनाब इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म, इसमें लिखा हुआ है अबाउट अमेजोन रिपोर्ट इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म। ये ऊपर का पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है कि ये किस किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होती है, यानी IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम या कॉपीराइट की वायलेशन हो, आप इसके जरिए से रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ नोट करने वाली चीज़ ये है कि सेलर्स भी ये कंप्लेन कर सकते हैं कि कोई और सेलर मेरा आइटम बेच रहा है, और जो बायर्स हैं वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि मैंने जो चीज़ डिमांड की थी वहाँ पे लिस्टिंग पे तस्वीरें दे के वो कुछ और थी, लेकिन जब मुझे डिलीवर हुई है वो कोई और चीज़ है। तो दोनों को ये राइट हासिल है कि वो इन्फ्रिंजमेंट फॉर्म के थ्रू अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें। यहाँ राइट साइड पे अमेजोन ने एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है, इफ़ यू हैव अ पेंडिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, पेंडिंग और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो यू कैन एनरोल इन ब्रांड रजिस्ट्री एंड गेट द लीगल प्रोटेक्शन। यहाँ पे पेंडिंग वाली जो क्लॉज है ये सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल है जो IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत अप्लाई करेंगे, तो विद इन 2 वीक्स उनको मिल जाती है प्रोटेक्शन। और अब वो अगर सेलिंग शुरू करेंगे तो अगरचे उनका ट्रेडमार्क अभी साल या 18 महीने पेंडिंग में रहेगा, लेकिन उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी। लिहाजा अगेन IP एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं। अब अगले सफ़े पे चलते हैं। व्हाट वी डू नॉट एनफोर्स। अमेजोन कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। वो क्या है कि अदर सेलर्स कैन लिस्ट देयर आइटम्स फॉर सेल अगेंस्ट पेजेस और कॉपीराइटेड इमेजेस दैट यू हैव यूज्ड, यानी कि दूसरे सेलर जो हैं आपकी बनाई हुई लिस्टिंग के अगेंस्ट लिस्ट कर सकते हैं, ये अमेजोन खुद इजाजत देता है। लेकिन हाउ एवर वी डू रिक्वायर सेलर्स टू लिस्ट ओनली अगेंस्ट प्रोडक्ट डिटेल पेजेस दैट एग्जैक्टली मैच देयर आइटम्स, यानी कि अगर आपने जो लिस्टिंग बनाई हुई है दूसरा बंदा अगर वही चीज़ बेच रहा है वो एग्जैक्टली वैसी है तो फिर वो बेच सकता है। लेकिन जो हाईजैकर्स होते हैं उनके पास नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं होती, तो उन्होंने उससे मिलती जुलती चीज़ कहीं और किसी स्टोर से सस्ती खरीदी होती है जो क्वालिटी में घटिया होती है, और वो आपकी लिस्टिंग के अगेंस्ट उसको बेच रहा होता है। लिहाजा ये जो पॉइंट है इसकी मदद से हम उसको कैच करेंगे आगे चल के। तो अब आपने इस वाले पॉइंट को कैसे उसको उसके खिलाफ यूज़ करना है। आप क्या करें कि एक परचेज़र के तौर पे अमेज़ॉन पे जाएं और ये जो आपका कंपेटिटर है जो हाईजैकर है इसका एक आइटम ख़रीदें। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो किसी अमेरिका में अपने दोस्त को कहें कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप ये वाला आइटम ख़रीदें। वो उसको ख़रीदे, उसकी तस्वीरें उतारे और उसकी क्वालिटी देखे और आपको भेजे। तो फिर वो एज ए परचेज़र जो है वो बंदा कंप्लेन लॉन्च कर सकता है ऑन योर बिहाफ
कि मैंने जो आइटम की लिस्टिंग देखी थी वो तो ये थी, उसकी ये तस्वीरें थी, उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर सकता है, और जो मुझे घर में डिलीवर हुआ है उसके ऊपर तो ये वाली चीज़ें हैं ही नहीं, लिहाजा एज ए परचेजर उसके खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उससे जान छुड़ा सकते हैं। अलबत्ता अगर आप एज ए सेलर उसके खिलाफ करेंगे तो वो शायद अमेज़न आपकी बात ना सुने, क्योंकि अभी तक आपका ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री में रजिस्टर नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप अपनी लिस्टिंग को हैकर्स या हाईजैकर से महफूज कर सकेंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।